अब हम लोग देखने वाले हैं कि हम डेटा वैलिडेशन इन टर्म्स ऑफ डेट कैसे करेंगे। यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास एक स्प्रेडशीट है जिसके अंदर एक कॉलम है डेट्स का। अब अगर आपको स्पेसिफिकली कुछ मंथ के डेट्स ही उस कॉलम के अंदर चाहिए है, उसके जगह पर आप डेटा वैलिडेशन लगा सकते हो। जिससे क्या होगा कि अगर किसी और मंथ की डेट वहां पर डाल दी तो डेटा वैलिडेशन वहां पर होने की वजह से वहां पर आपको एक एरर मैसेज आ जाएगा, और आप जो कोई भी वहां पर उस कॉलम पर डेट डालोगे तो वो डेट स्पेसिफिकली अगर उस मंथ की होंगी तो ही वो वहां पर सूट करेगी। आपको यहाँ पर क्या करना है, डेटा वैलिडेशन इन टर्म्स ऑफ डेट हम यहाँ पर अब देखने वाले हैं। सिंपली यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डेट्स फ्रॉम द मंथ ऑफ जैन, यानी कि जनवरी मंथ की जो डेट्स है वही हमें इन 3 सेल्स में चाहिए। सिंपली फर्स्ट हमने इन सेल्स को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हमें जाना है डेटा टैब के अंदर। डेटा टैब में आपको डेटा टूल्स में डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर हम क्लिक कर लेंगे एंड ये डेटा वैलिडेशन की विंडो हमारे सामने अपीयर हो चुकी है। अब यहाँ पर वैलिडेशन क्राइटेरिया में हमें अलाउ करना है डेट को। सिंपली हम इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और डेट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद डेटा बिटवीन यानी फर्स्ट स्टार्टिंग डेट देनी पड़ेगी और उसके बाद एंड डेट देनी पड़ेगी। यानी कि क्या होगा, इन दोनों डेट्स के बीच में की जो डेट्स होंगी वही वहां पर वैलिड रहेंगी। यहाँ पर हमें स्टार्ट डेट देना है, दैट इज 1/1/2027, और उसके बाद एंड डेट देनी है, दैट इज 31/1/2027। ये हमने स्टार्ट डेट और एंड डेट दे दी। उसके बाद हमें यहाँ पर ओके पर क्लिक कर लेना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ खास फर्क तो नजर नहीं आ रहा, बट जब आप इस सेल के अंदर टाइप करोगे, दैट इज अब यहाँ पर हम टाइप करके देखेंगे क्या करना है टाइप, डेट फ्रॉम मंथ ऑफ जनवरी। हमने अगर टाइप कर लिया 05/01/2027। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको कुछ एरर मैसेज नहीं आया है। ये जो आपकी डेट आपने इसमें डाली है ये आपको अलाउ करता है। यहाँ पर आपकी ये जो डेट है ये वैलिड है। अब इसके बाद अगर मान लीजिए कि इस सेल के अंदर मैं कोई और डेट डालती हूँ, यानी कि जनवरी की नहीं, मैं फरवरी की डेट डालती हूँ। अगर मैंने यहाँ पर डाल दिया /02/2027, अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको एक्सेल ने एक वार्निंग दी है, दैट इज दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल। यानी कि हमने यहाँ पर डेटा वैलिडेशन के रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए थे जिसमें हमने ऐसा लिखा था कि इन सेल्स में सिर्फ और सिर्फ जनवरी की जो डेट्स होंगी वही आएंगी। इसीलिए यहाँ पर आपको ये एरर आया है और आपको यहाँ पर ये कहा गया है कि आपको यहाँ पर सिर्फ जनवरी की डेट्स ही डालनी है। हम अगर रिट्राई पर क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पर अगेन जनवरी की कोई डेट डाल सकते हैं। ऐसे ही आप डेटा वैलिडेशन का यूज कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ डेट। अब मान लीजिए कि इस कॉलम के अंदर मुझे सिर्फ वही डेट्स चाहिए जो 2026 के है, उसे भी मैं डेटा वैलिडेशन लगा सकती हूँ। सिंपली यहाँ पर डेटा वैलिडेशन पर हम जाएंगे। यहाँ पर हम अगेन वैल्यूज में डेट पर सिलेक्ट करेंगे। जो डेटा हमारा रहेगा वो बिटवीन रहेगा स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच में। यहाँ पर हम स्टार्ट डेट डाल देंगे 01/01/2026 और यहाँ पर हम डाल देंगे एंड डेट, दैट इज 31/12/2026। ये हमने डेट्स डाल दी। अब यहाँ पर हमें ओके पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हम टाइप करके देखेंगे कोई डेट। अगर मान लीजिए मैंने ये टाइप किया और मैंने कहीं और क्लिक कर दिया, यू कैन सी कि ये जो हमारी डेट है ये इस सेल के लिए वैलिड है। बट यहीं पर अगर मैं कोई और डेट डालती हूँ जैसे कि 24 की, 24/06/2029। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगेन आपको एक वार्निंग आ चुकी है दैट दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल। यहाँ पर आपको अगेन रिट्राई करना होगा और यहाँ पर आपको अगेन आपकी जो डेट है वो डालनी होगी जो कि वैलिड है, दैट इज 2026 में की।
सो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपकी जो डेट है वो यहाँ पर वैलिड है। सो ऐसे आप डेटा वैलिडेशन का यूज कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ डेट्स। इससे आप बहुत सारी मिस्टेक्स आपकी अवॉइड भी कर सकते हो। मान लीजिए कोई न्यू कॉलीग है और उन्होंने आकर वो कुछ डेटा फिल इन कर रहे हैं, सो वहां पर हो सकता है कि उनसे कुछ मिस्टेक हो जाए, बट वो मिस्टेक हम अवॉइड कर सकते हैं यूजिंग डेटा वैलिडेशन। अब हम लोग देखने वाले हैं कि डेटा वैलिडेशन इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज हम एमएस एक्सेल के अंदर कैसे करेंगे। यहाँ पर जब हम डेटा वैलिडेशन रखते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज के टर्म्स में, सो यहाँ पर हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं, दैट इज होल नंबर और डेसिमल नंबर। यानी कि अगर कोई आपका एक कॉलम है जिसके अंदर आपको सिर्फ डेसिमल नंबर्स ही चाहिए है, सो वहां पर वैसा डेटा रिस्ट्रिक्शंस आप लगा सकते हो। या फिर अगर ऐसा कोई कॉलम है जिसके अंदर आपको सिर्फ होल नंबर्स ही चाहिए है, सो वहां पर आप वैसा रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। सो अब हम देखेंगे कि वो कैसे लगाने हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर इन सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमें जाना है डेटा टैब में। डेटा टैब में आपको डेटा टूल्स के अंदर यहाँ पर डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन मिलता है। फिर आपकी ये जो विंडो है ये आपके सामने अपीयर हो गई है। यहाँ पर आपको अलाउ में होल नंबर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको होल नंबर में कहाँ से कहाँ तक जो आपके नंबर्स है वो आपको चाहिए, ये भी आप क्राइटेरिया यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए ये हमने लिया 01, 200 और यहाँ पर हमने ओके पर क्लिक कर दिया। सो ओके पर क्लिक करने के बाद जब मैं यहाँ पर इस सेल के अंदर कोई नंबर टाइप करती हूँ जैसे कि 99, सो यहाँ पर इस सेल के अंदर ये नंबर वैलिड हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने 101 टाइप कर दिया, सो आपको ये एरर आ जाएगा, दैट इज दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल। सो यहाँ पर आप 101 नहीं डाल सकते। सो हम रिट्राई करेंगे और यहाँ पर अगर मान लीजिए कि मैंने 08 ये नंबर डाल दिया, सो ये नंबर डालने के बाद यू कैन सी कि ये नंबर यहाँ पर वैलिड है। और कोई नंबर अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो लाइक 24, उसके बाद अगर आप चाहो तो 70। सो ऐसे अलग अलग नंबर्स आप यहाँ पर डाल सकते हो, बट आपका क्राइटेरिया क्या है कि आपको 1 से लेकर 100 तक के जो नंबर्स है सिर्फ वही यहाँ पर डालने हैं। अब यहाँ पर डेसिमल नंबर्स के लिए भी आपको क्राइटेरिया आप सेट कर सकते हो। सिंपली आपको इस सेल को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद डेटा वैलिडेशन, अलाउ में आपको जाना है और आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है डेसिमल। डेसिमल सिलेक्ट करने के बाद फ्रॉम अगर मान लीजिए कि 0.1 से लेकर अगर मुझे यहाँ पर लेना है 9.9, यहाँ तक के सारे जो डेसिमल नंबर्स हैं वो मैं यहाँ पर फिल कर सकती हूँ। सो मैं जब ओके पर क्लिक करती हूँ, सो यू कैन सी कि अब मैं अगर यहाँ पर 0.5 डाल दूँ, सो यहाँ पर ये जो आपका नंबर है ये यहाँ पर वैलिड है। बट वही अगर जाकर मैंने 11.1 डाल दिया, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका ये डेटा वैलिडेशन आपको रिस्ट्रिक्ट करता है और फिर आपको अगेन रिट्राई करना होगा। रिट्राई करने के बाद मान लीजिए अब मैं यहाँ पर डालती हूँ 9.5। सो ऐसे अलग अलग डेसिमल नंबर्स के ऑप्शंस आप यहाँ पर डाल सकते हो, जैसे 8.7, अलग अलग आप ऑप्शंस यहाँ पर फिल कर सकते हो, बट इन क्राइटेरिया दैट इज 0.1 to 9.9। सो ऐसे आप अपनी स्प्रेडशीट के अंदर अकॉर्डिंग टू होल नंबर या फिर अकॉर्डिंग टू डेसिमल नंबर आप ये जो डेटा वैलिडेशन है ये अप्लाई कर सकते हो। मान लीजिए कि आपने कुछ सेल्स के अंदर या फिर आपके कॉलम के अंदर आपने डेटा वैलिडेशन को अप्लाई किया है। अब अप्लाई करने के बाद मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि आपका क्राइटेरिया जो है डेटा वैलिडेशन का वो आपको कुछ चेंज करना है। सो उसके लिए आप डेटा वैलिडेशन को एडिट कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, जो आपके सेल्स हैं जिन पर आपने डेटा वैलिडेशन अप्लाई किया है, आपको सिंपली उन्हें सिलेक्ट कर लेना है। डेटा वैलिडेशन के अंदर जाना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपने जो कोई भी क्राइटेरिया सिलेक्ट किया है यह आपको दिखाई देगा। सो यहाँ पर अगर 100 की जगह मुझे 1000 करना है तो वो मैं यहाँ से एडिट कर सकती हूँ और फिर मैं ओके पर क्लिक कर सकती हूँ। सो यू कैन सी कि यहाँ पर अगर मैंने 70 टाइप किया है और अगर मैंने अब मेरा डेटा वैलिडेशन जो है वो 1 to 1000 कर दिया, सो यहाँ पर मैं 700 भी टाइप कर सकती हूँ। यू कैन सी सो यहाँ पर मुझे वार्निंग नहीं आई है। यही अगर मैं सो यू कैन सी कि मुझे वार्निंग आ जाती है और मैं यहाँ पर अगेन रिट्राई करूंगी। अब हमें क्या करना है कि अगर हमें डेटा वैलिडेशन को यहाँ से रिमूव करना है,
यानी कि इन सेल्स के अंदर मुझे डेटा वैलिडेशन चाहिए ही नहीं है। सो सिंपली अगेन मुझे इन सब सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद हमें जाना है डेटा टूल्स में डेटा वैलिडेशन के अंदर, और यहाँ पर आपको नीचे ये जो ऑप्शन मिलता है दैट इज क्लियर ऑल। सो सिंपली मुझे क्लियर ऑल पर सिलेक्ट करना है और ओके पर क्लिक करना है। सो यू कैन सी कि यहाँ पर आपके जो डेटा वैलिडेशंस थे वो यहाँ से आपने हटा दिए हैं। सो यहाँ पर अगर मैं कोई बहुत बड़ा नंबर भी टाइप कर दूं, सो यहाँ पर मुझे कोई वार्निंग आई नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ से सारे डेटा वैलिडेशन जो है वो रिमूव कर दिए हैं। सो अगर आपके स्प्रेडशीट के अंदर आपने कुछ डेटा वैलिडेशन ऐड किए हैं तो आप उन्हें रिमूव कर सकते हैं। सिंपली आपको क्लियर ऑल पर क्लिक करना है।